जैसे 2021 में योगी का विरोध करने के लिए उत्तर प्रदेश से शर्मा जी आ गए। वे गुजरात केडर के आईएएस थे। वे मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे उनके साथ में काम किए थे। फिर मोदी जी दिल्ली में आ गए तो उनके कार्यालय में काम करना शुरू कर दिए। रिटायर करने के 2 दिन पहले वह वॉलंटियर रिटायर हो गए और कहा कि हम अब उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेंगे, हम उत्तर प्रदेश का गृह मंत्री बनेंगे और योगी को हटाओ और हमें राजनाथ सिंह को मुख्यमंत्री बनाओ। आरएसएस वाले मोहन भागवत जी और आरएसएस के जितने भी पदाधिकारी थे सबको बुला लिए और वहाँ पर इंटरव्यू लिया गया, पूछताछ की गई उनके हर विधायक से, जो आप किसको चाहते हैं, आप किसको, पूरा बवाल हुआ। और जो 17 में भाजपा को वहाँ के विधानसभा चुनाव में 350 सीटें मिला, लोकसभा के चुनाव में 75 सीटें 19 में भाजपा को मिला और वह लोग एक भाजपा को लौटिया डुबाने के लिए एजेंट बनकर के आए थे। और ये 24 के चुनाव में, 22 के चुनाव में भाजपा को 350 विधायक मिला और 24 के चुनाव में तो भाजपा को 80 में से 40 सीटें ही मिला। क्यों? मोदी का विकल्प खोजने के लिए बेचैनी था। जब लोकसभा का चुनाव हुआ ये लोग कहाँ चले गए, इनकी लोकप्रियता कहाँ चली गई, ये लोग अब मुँह छुपा के बैठे हुए हैं। तो अब पूरे देश में भाजपा का ग्राफ गिरा और इसके पीछे आरएसएस का हाथ है। इसके पीछे योगी को नहीं हटा सके तो अब हम मोदी को हटाएंगे, योगी को नहीं हटा सके अब हम मोदी को हटाएंगे। मोदी जी के विरुद्ध में साजिश रच रहे हैं और कहते हैं हम भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, हम भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अरे भैया, प्रधानमंत्री बनने के लिए तो कुछ तो कीजिए, पहले मोदी जी के मंत्रिमंडल से बाहर हो जाइए। मंत्रिमंडल से रह कर के आप कैसे प्रधानमंत्री बने? मंत्रिमंडल से पहले त्यागपत्र दे दीजिए, जनता के बीच में जाइए, देखिए कितना क्या आपका हश्र होता है और क्या आपका हश्र होता है यह दिखाई पड़ेगा और आपको यह भी पता चल जाएगा जो आप कितने पानी में हैं। जो देश का चुनाव होता है, नेहरू जी के समय में, कि इंदिरा गांधी के समय में, कि राजीव गांधी के समय में, कि मोदी के समय, प्रधानमंत्री के नाम पर ही चुनाव लड़ा जाता है, प्रधानमंत्री के नाम पर ही चुनाव लड़ा जाता है और प्रधानमंत्री ही के व्यक्तित्व पर जनता वोट देती है। कांग्रेस पार्टी हो या भाजपा हो, मोदी जी के व्यक्तित्व पर ही 14 में 19 में चुनाव जीता। ये 24 में ये लोग भाजपा के जो अंदरूनी हैं, ये आरएसएस वाले और भाजपा के जो हैं, हम भी भाजपा का नेता हैं, हम भी भाजपा का नेता हैं, ऐसे तत्वों को बढ़ावा मिला और इन्होंने एक भ्रम पैदा करने का काम किया, जिससे जो भाजपा को 14 में 273 सीटें मिला था, उस भाजपा को 19 की लोकसभा में 303 सीटें मिला। उस भाजपा को ये आरएसएस वाले और ये बीच में भ्रम फैलाने वाले शर्मा जी जैसे व्यक्ति और कौन थे उसमें, ये लोगों ने भाजपा का ग्राफ हो गया।
उत्तर प्रदेश में 80 में से जो 19 में 14 में 75 सीटें जीतती थी भाजपा, वह 24 में 40 सीटें से पर आ गए। क्यों? 303 सीटें 19 में जीते और 24 में 240 पर आ गए। क्यों? ये भाजपा के जो अंदरूनी है, ये जनता के बीच में नहीं जा सकते हैं। जनता के बीच में इनका कोई महत्व नहीं है। आरएसएस प्रमुख हो या बहुत सारे नेता हैं, ये एसी तक ही बैठे रहते, अपने ऑफिस में ही बैठे रहते हैं, क्योंकि जनता इनको नहीं जानती है। ये चले जाएंगे सभा करने के लिए तो वह 10-20 भी लोग मुश्किल से आएंगे, नहीं आएंगे। और जनता के बीच में इनका कोई महत्व नहीं है। जनता इनको जानती ही नहीं है। और जानती है जनता योगी को, मोदी को। अब इसमें जो है अब मोदी जी को हटाओ। मोदी जी के विरोध में आवाज़ बुलंद किया जाता है। आवाज़ तो दबी आती है और यह भी आता है कि मोदी का विकल्प हमको होना चाहिए। मोदी जी को हमको हटा करके हमको प्रधानमंत्री बनना चाहिए। प्रधानमंत्री तो होगा, बन सकते हैं, पर त्याग कर दीजिए मंत्रिमंडल से। और प्रधानमंत्री बनने के लिए राजीव गांधी के मंत्रिमंडल में वीपी सिंह थे। वीपी सिंह ने त्याग पत्र दिया, विरोध किया, तो ये प्रधानमंत्री बन गए। वह हिम्मत आप में है? नितिन गडकरी हो या आरएसएस के कोई और हो कि जो भी हो, वह उनको आना चाहिए आगे। आप वीपी सिंह का सीखिए आदर्श, त्याग पत्र दीजिए पहले, तो देखिए आपको कितना क्षमता है। मुख्यमंत्री तो बन नहीं पाए, अब प्रधानमंत्री बनना के लिए, और इतने दिनों तक मंत्रिमंडल के सदस्य है। जनता के बीच अब क्या महत्व है? इसलिए मोदी का विकल्प नहीं है। भाजपा का आधार है। भाजपा मोदी के चेहरे पर ही चुनाव जीतती है। दूसरा कोई व्यक्तित्व नहीं है भारत में। अभी मोदी और योगी ही भाजपा का व्यक्तित्व है। इन्हीं के व्यक्तित्व पर चुनाव भाजपा जीतती है और पूरा देश मोदी को ही लोग वोट देते हैं। और भाजपा का विकल्प अभी मोदी है और मोदी जी का ही प्रधानमंत्री का उम्मीदवार होता है। प्रधानमंत्री के उम्मीदवार पर ही, प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व पर ही वोट मिलता है, यह बात। और ये मोदी का विकल्प आप नहीं बन सकते हैं और आप में क्षमता भी नहीं है। आप में लड़ने की क्षमता वही जिसमें क्षमता होता है। पांडव और कौरव में युद्ध हुआ, पांडव का साथ किस भगवान ने दिया? युद्ध लड़ा तब तो जीता। युद्ध लड़िए, त्याग पत्र दीजिए मोदी मंत्रिमंडल से, तब तो प्रधानमंत्री का सपना देखिएगा। तो आपको तो विश्वास है कि हम तो लोकसभा का चुनाव भी नहीं जीत पाएंगे। ये भाजपा से आते हैं इसीलिए लोकसभा का सदस्य हो जाते हैं, मंत्रिमंडल का सदस्य हो जाते हैं। नहीं तो आपका व्यक्तित्व क्षेत्रीय दलों में भी नहीं बराबर नहीं है। आपका व्यक्तित्व अपने राज्य में भी नहीं है। आप राज्य का भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए हैं। और मोदी का विकल्प अभी भाजपा में और देश में नहीं है। मोदी जब तक कहेंगे, कुछ लोग जो कहते हैं अब मोदी जी को 75 में त्याग पर रिटायरमेंट दे देना चाहिए, उनको यह बात मैं बता देना चाहता हूँ, मोदी 40 तक प्रधानमंत्री रहेंगे। मोदी 40 तक प्रधानमंत्री रहेंगे और मोदी का विकल्प आप नहीं बन सकते हैं। आप में वह क्षमता नहीं है। देश का नायक मोदी है। मोदी और योगी भाजपा का आधार हैं। यह बात आपको समझ में आ जाएगा। और मोदी और योगी का विरोध भाजपा में रहकर नहीं कर सकते हैं। अगर करना ही है आप सरकार से पहले अलग रहिए और आप कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। मोदी जब तक हैं तब तक मोदी ही रहेंगे प्रधानमंत्री। 40 तक
मैंने कहा है कि 8 बार, जो लोग कुछ लोग कहते थे 14 वाले 24 में शपथ ग्रहण नहीं करेंगे, 14 वाले 24 में शपथ ग्रहण नहीं करेंगे, वे देख लिया, पूरा देश देख लिया, जो 14 वाले 24 में शपथ ग्रहण तो किए ही, और आपका पत्ता भी कभी नहीं खुलने वाला, आपका पत्ता भी साफ हो गया सदा सदा के लिए, कि वह जीवन में जन्म मेरा बात ही बीत गयो, कबहू न कृष्ण भजो जी का, जन्म मेरा बात ही बीत गयो, कबहू न कृष्ण भजो। उम्र बीत गया लेकिन प्रधानमंत्री बनने का सपना पूरा नहीं हुआ। सपना ऐसे ही मोदी की बोर्ड में जो साजिश रचेंगे वह उसी प्रकार से उनका सपना भी हो न सका अपना, सपना हो न सका अपना। थैंक्स।